हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन हेलो अल्केन और हेलो एडिन से पढ़ेंगे। और ये कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान को है। और आज हम लोग थोड़े थोड़े से ये तीन रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये तीन रिएक्शन देखेंगे। ये चैप्टर बिलोंग करता है हेलो अल्केन और हेलो एडिन से। तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें आप लोगों को कुछ ध्यान ज्यादा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊर्ज रिएक्शन, व्हाट मीन द ऊर्ज रिएक्शन? टू मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, दो मोलिक्यूल अल्काइल हैलाइड कर लेंगे हम लोग। टू मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, यहाँ आज मालूम है कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। हेलोजन में यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसमें हम लोग डालते हैं सोडियम और यहाँ डाल देते हैं हम लोग ड्राई ईथर। इस रिएक्शन में खास बात है कि जो भी अल्काइल होगा उसका डबल प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पे अगर एक आर है तो यहाँ पे ये जो सोडियम है, पहले दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बना देगा NaX। और यहाँ जो दो अल्काइल ग्रुप देख रहे हो वो बन जाएगा हाइयर अल्केन। हाइयर अल्केन, फिर समझना। What is the Urge reaction? The two molecules of alkyl halide react with the sodium in the presence of dry ether, then form the high alkane and sodium halide. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH3Cl और यहाँ लिखते हैं 2Na, ये दो CH3Cl है। और यहाँ लिखते हैं हम लोग ड्राई ईथर। देखो यहाँ पे जब आप CH3Cl देखते हो, ये दोनों जो Cl जो है वो सोडियम के साथ रिमूव हो जाएगा और बना देगा 2NaCl। और यहाँ देखो आप CH3, एक CH3 है, दो CH3 है, दोनों CH3 आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ आप देखोगे ऐसे भी लिख सकते हो CH3 या फिर ये C2H6 सकता है। तो ये आप देखोगे कि मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन में। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऊर्ज रिएक्शन। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डबल कार्बन, मतलब जो भी कार्बन है आप हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बना सकते हैं। मीथेन को छोड़ के, मीथेन को हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन देखिए इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है, लेकिन कभी भी पेंटेन, सेप्टेन यानी हेप्टेन नहीं बना सकते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन। अगर पॉसिबल हो तो जैसे आप देखोगे, अगर इस तरह का रिएक्शन लिखा हो CH3CH फिर CH3 और यहाँ Cl लिखा है, ये दो मोलिक्यूल लिया गया, फिर 2Na और यहाँ ड्राई ईथर डाला गया, तो क्या होगा? ये दोनों मोलिक्यूल यहाँ से वापस, यहाँ से Cl हटेगा, ये रिमूव हो जाएगा किसके साथ? सोडियम के साथ। और ये दो मोलिक्यूल इसी तरह के, जहां से Cl हटा वहां से ये फिर से अटैच हो जाएगा सेम मोलिक्यूल, क्योंकि ये टू मोलिक्यूल्स है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा N2NaCl। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। दिस इज ऊर्ज रिएक्शन इन विच वी नो दैट अल्काइल हैलाइड फॉर्म द हायर अल्केन, डबल, जस्ट डबल। जितने भी मोलिक्यूल्स होंगे उसको आप दूसरे एकदम सेम टू सेम मोलिक्यूल से क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऊर्ज रिएक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं फीटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फीटिंग रिएक्शन। क्योंकि सेम इसी मॉलिक्यूल इसी चीज पे बेस्ड है, यहाँ पर सिर्फ अल्काइल की जगह हम लोग एराइल यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फीटिंग रिएक्शन। ओके, फीटिंग रिएक्शन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल में जैसे आप हम लोग अल्काइल हैलाइड देख रहे थे, तो अब एराइल हैलाइड देखेंगे। यहाँ कौन सा रिएक्शन लिखा है? फीटिंग, फीटिंग रिएक्शन। व्हाट मीन द फीटिंग रिएक्शन? तो वी नो दैट टू एराइल हैलाइड, एराइल मतलब यहाँ पे बेंजीन के साथ या तो क्लोरीन हो या तो फिर ब्रोमीन हो। तो मैंने बना दिया क्लोरीन, वो भी दो मोलिक्यूल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे ऐसे दो मोलिक्यूल, मतलब दो मोलिक्यूल होंगे।
यहाँ पर मैं 2 लिख सकता, 2 मोलिक्यूल प्लस 2Na और यहाँ लिख देंगे ट्राई ईथर। अब आप देखो इसमें से क्या होगा, ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम दोनों हट जाएगा, किसके साथ लग जाएगा, सोडियम के साथ। और जहां से ये डिटैच होगा या इनमें रिमूव हुआ वहां से ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, बाईफिनाइल। क्या बनाएगा, बाईफिनाइल। ओके, और प्लस 2Na या 2NaXO जो भी हो, ये होता है बाईफिनाइल बनाएगा। तो आप समझ सकते हो सेम वो है, उर्ज रिएक्शन जैसा ही है, बट यहाँ पे एराइल हैलाइड लगा है। एराइल हैलाइड है, इट मीन द एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ बेंजीन एंड क्लोरीन लगा है, जो सोडियम दोनों क्लोरीन को हटा देगा और बाइफिनाइल बनाएगा, विच नोन एज फीटिंग रिएक्शन। क्या इसको बोलते हैं, फीटिंग रिएक्शन। और सेम इसी तरह से है उर्ज फीटिंग रिएक्शन, जो दोनों रिएक्शंस को कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया। तो पहले आप फीटिंग रिएक्शन देख लो। एराइल हैलाइड को 2Na सोडियम से करवाया गया, 2 एटम्स ऑफ सोडियम डाइथर के प्रेजेंस में दोनों क्लोरीन को रिमूव कर देता है। वो किसके साथ चला जाता है, सोडियम के साथ। दोनों क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिमूव हो जाएगा और जहां से वो टूटेगा वहीं से वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कंबाइन होगा, विच इन्होंने फिटिंग रिएक्शन। अब आप देखते हैं हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो आप देख रहे थे ऊर्ज रिएक्शन में, उसमें हम लोग यूज कर रहे थे CH3Cl, कोई भी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एराइल हैलाइड। और दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ये अब सेम मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, यहाँ पर लगा देंगे 2Na। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2Na और यहाँ लगा देंगे ड्राई ईथर। अब क्या होगा आप देखो, ये जो Na है इधर Cl और ये Cl दोनों को रिमूव करेगा और ये मॉलिक्यूल आपस में जहां से डिटैच होगा क्लोरीन, जहां से रिमूव होगा क्लोरीन, वहीं पर CH3 लग जाएगा और बन जाएगा 2NaCl। अब यहाँ पे तो आपको मिलेगा कौन सा, एराइल यानी अल्काइल एरीन। अल्काइल एरीन हो गया। तो ये हो गया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कितना आसान है, देखो आप ऊर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड लेते हैं, फिटिंग रिएक्शन में हम लोग 2 एराइल हैलाइड लेते हैं, और ऊर्ज फिटिंग में एक अल्काइल ग्रुप विथ हैलोजन, एक एराइल ग्रुप विथ हैलोजन, और सोडियम के साथ दोनों हैलोजन को रिमूव करेंगे और अटैच कर देंगे। तो देखो आप ऊर्ज रिएक्शन का क्या आया, समझो रिजल्ट, RX था 2 और इसका रिजल्ट आया सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ, क्या हो जाएगा, 2R लग जाएगा और प्लस लिख देंगे हम लोग 2NaX। और अगर हम लोग देखते हैं फीटिंग में तो फीटिंग में क्या याद रहता है, और 2 एराइल ग्रुप लेते हैं हम, एराइल हैलाइड प्लस 2Na और ड्राई ईथर डाल देंगे और देखोगे क्या हो जाएगा, अब AR दोनों में अटैच हो जाएगा और प्लस 2NaX। और ऊर्ज फिटिंग दोनों मिला दो आप, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, R होगा, X होगा, प्लस ARX होगा, और यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक मॉलिक्यूल, और यहाँ 2 सोडियम, फिर हम लोग लिखेंगे ड्राई ईथर। अब देखो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन बाहर, मतलब AR और R प्लस 2NaX। है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं इसको। एक हो गया ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। सेम बेस्ड है, बट इट मीन्स द अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और दोनों मिलाकर। ओके, थैंक यू।